दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चली आपकी तैयारी? तो बिहार कांस्टेबल के पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम बड़े शांतिपूर्वक हुआ। हमने एक छोटा सा वीडियो भी डाला था। बहुत तैयारी हमारे ज़िले में काफ़ी तैयारियां थी, मुख्यालय स्तर से भी काफ़ी कुछ तैयारी थी। जो छोटे मोटे दिक्कतें होती हैं वो हमेशा होती रहती हैं, होंगी, लेकिन बिहार पुलिस ने सबको कंट्रोल कर लिया है। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होने से पहले ही रोक लिया गया था, दो चार जगह, हर जगह अलर्टनेस पे थे। अब एग्ज़ाम शांतिपूर्वक हुआ है। सेकेंड थर्ड जो भी फेज़ में एग्ज़ाम होना है वो शांतिपूर्वक होगा। हम लोग सब लोग अलर्ट हैं। कट ऑफ बताने में हम लोग अभी नहीं लगे हुए हैं। जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, पेपर काफ़ी छात्रों ने जो बताया है कि बहुत जगह अलग अलग क्वेश्चन आने थे। हम लोगों ने भी, मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले जिला कि ऐसे ऐसे शिफ्ट में डाला जाए प्रश्न प्रश्न अलग आए हैं, तो चोरी की जो संभावनाएं हैं काफ़ी क्षीण हुई है। हर एक तरीके से इसको कर्व करने का कोशिश किया गया है। बहुत अच्छी बात है, बिहार के लिए, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है। जैसे एग्ज़ाम खत्म हुआ, कटअप का, अभी तो एग्ज़ाम यार शुरू ही हुआ, 5-6 शिफ्ट में होना है। कटअप का बाढ़, एक से एक कटअप की शुरुआत हो गई है। यहाँ से कटअप, इस लाइन से कटअप, लेकिन हम लोग व्यस्त थे ड्यूटी में, छात्रों के हित के लिए कि लगातार उस पर करते रहना है कि पूरा एग्ज़ाम शांतिपूर्वक बीत जाए, उस उन सब चीज़ों में लगे हुए थे। और अपनी भी थोड़ी व्यस्तता है, लेकिन कुछ प्रश्न आपको दिखाते हैं जो आए थे। ये देखिए, साइंस के एनसीईआरटी की हमने बात कही थी, उसमें प्रश्न जो है, पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा, और सर्वप्रथम तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का खोज, लिवनहोक, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का MgNO, एनसीईआरटी से है, जो हम लोगों ने कराया था डायरेक्ट। ये 5 ही 6 प्रश्न दिखा रहे हैं। लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित हुआ है। धुआं किस रंग का है? गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित प्रश्न, जो कोशिका विभाजित नहीं उसे DNA किस रूप में विद्यमान रहता है। ये 7 प्रश्न, देखिए प्रश्न अलग अलग ऐसे आए हैं, लेकिन हम लोगों ने इतना ही दिखाया है क्योंकि जो छात्रों ने भेजा है हम लोगों ने आपको दिखाया है। ऐसे ऐसे अनेकों प्रश्न हैं। कोई दावा मैं नहीं कर रहा, लेकिन कोई भी कोचिंग वाला यदि दिखा दे कि ये वाले प्रश्न उनके नोट्स से लड़े हैं, उनके पढ़ाए हुए से लड़े हैं, तो हम लोग देख लेंगे। यदि आप प्रूफ देना चाहते हैं तो दीजिए। चूँकि ये मैं नहीं कह रहा कि हम लोग बहुत विद्वान हो गए हैं, हम लोग प्रकांड हो गए हैं, हम लोग लड़ा दे रहे हैं। कोई कोचिंग वाला है तो दीजिए, बताइए कि ये सब प्रश्न उन्होंने लड़ाया है। बात बस इतनी सी है कि हम लोगों ने शुरू से ही कहा था, जो जब सिलेबस डिसाइड हो गया, तो मैं लगातार बिहार पुलिस को लेके वीडियो बना रहा था कि NCERT का 9-10 पढ़ लीजिएगा, 6 to 10 पढ़िएगा, और बाकी के जो प्रश्न हैं सामान्य ही प्रश्न थे। जिले में लुसेंट से आए हुए हैं, लुसेंट से आए हैं, NCERT के पुस्तकों से, प्रीवियस ईयर प्रश्नों से आए हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने कहा था कि बहुत ज़्यादा हाई फाई के चक्कर में रहेंगे, पिटा जाएंगे। जो बेसिक समय था 9-10 के NCERT का, यदि आप पढ़ेंगे आपका हो जाएगा। अभी भी एग्जाम है, हम लोगों ने 6 to 10 के NCERT के हमने कहा था कि अब पढ़िए, बेसिक चीज़ पढ़िए। हम लोगों ने कोई हाई फाई नोट्स, हाई कोचिंग्स वगैरह ये सब के लुभावने आप लोग को प्रपोजल्स नहीं दिए थे। हम लोगों ने, हमारा जो ऐप है द एग्ज़ाम पोर्टल, उस पर NCERT का 6 to 10 क्लास के 6700 प्रश्न थे, 7000 प्रश्न, 25 सेट जो प्रीवियस ईयर के थे उसके एक्सप्लेनेशन, जिससे बहुत सारे प्रश्न, मैंने 20 ही प्रश्न के कहे थे कि लड़ेंगे, लेकिन 40-50 प्रश्न निकल गए हैं। चूँकि उससे नहीं, ये है अलग अलग जिलों के प्रश्न मिले हैं, लेकिन वो मिले हैं प्रीवियस ईयर लूसेंट। आप इतना यदि करके ढंग से गए होंगे या फिर करेंगे तो अभी भी समय है कि एग्जाम निकाल लेंगे। कटअप वगैरह की बात कर रहे हैं तो 60, मैंने उस समय भी कहा था 60 एकदम सेफ स्कोर है। साइंस के प्रश्न हैं, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न आए, मतलब टफ ही मान सकते हैं। NCERT से 9-10 के प्रश्न पूछना टफ है। और हमने एग्जाम्पल और दिखा दिया कि 9-10 के प्रश्न NCERT जो हम लोगों ने कराए थे वहीं से आए हैं। प्रश्नों का स्टैंडर्ड बढ़ने लगा है। हम लोगों ने कहा था कि वो NCERT, हाँ, उसका प्राइस हम लोगों ने 49 रखा था। उसमें 2500 प्रीवियस ईयर प्रश्न थे, एक्सप्लेनेशन 6700 का PDF था NCERT का, और उसके अलावा 12-15 सेट दिए थे। उन्होंने जितना करा होगा 50 प्रश्न लाने के लिए काफ़ी थे। यदि आपको इससे आप कोई विरोधाभास रखते हैं कि नहीं ऐसा हुआ है, कमेंट में लिखिए, हम जवाब देंगे। और नहीं तो NCERT के जिस्ट को 9-10 को आप पढ़ लीजिए, अभी भी समय, जिनका लास्ट फेज में है
प्रीवियस ईयर कर लीजिए। हम लोगों ने अपने ऐप पे, द एग्ज़ाम पोर्टल के ऐप पे सब कुछ अवेलेबल कराया था 49 रुपये में। 49 रुपये कुछ नहीं है, बस आप यदि बातें करेंगे कि हाँ ये लोग ठगने लगा, ये करने लगा, तो आप जाइए कहीं और ढूंढिए और लीजिए। ये हम लोग उस हिसाब से कोई फीस नहीं रखता, बस चाहते हैं कि छात्रों का भला हो जाए। छात्र जो इतना मेहनत कर रहे हैं, मेहनत को सही दिशा दीजिए। एनसीईआरटी हम लोगों ने शुरू में बोला था 9, 10, 9, 10, 9, 10, काफ़ी लोगों ने पढ़ा, उनको फ़ायदा भी हुआ। हम लोगों ने कराया है अपने ग्रुप में, कोई इकलौता ऐसा टेलीग्राम ग्रुप है जो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कराया। यदि कोई और है तो नाम बताइए। हम लोगों ने कराया था, जिन्होंने पढ़ा है उनको फ़ायदा हुआ, आगे दरोगा में फ़ायदा होगा। यही इसमें जो अभी भी एनसीईआरटी का सार संग्रह पढ़ना चाहते हैं, द एग्ज़ाम पोर्टल के ऐप पे पढ़ा हुआ है 49 रुपये में। या बोलेंगे कि ऐसा है वैसा है, तो नहीं लीजिए, आप खुद से पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं है। प्रीवियस ईयर भी रखा हुआ है, लेकिन जो एग्ज़ाम का डिमांड है उसको फुलफिल कीजिए, ज़्यादा हाई फाई के चक्कर में नहीं रहिए। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि नहीं रहना है, अभी भी नहीं रहना है। पढ़िए, समय है, एग्ज़ाम बड़ा फेयर हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। 1-8% चोर चुहाड़ जो होते हैं वो हर जगह होते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हम लोगों ने रोका है, इस बार रुक रहे हैं। आप मेहनत कीजिए, मेहनत को सही दिशा दीजिए। अभी भी काफ़ी समय है, जो सेकंड थर्ड फेज में है, जो 9, 10 का एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए। ऑनलाइनर रटना चाहते हैं, हमारे ऐप पे पढ़ा हुआ है, लेके रट जाइए। प्रीवियस ईयर लगाइए, अभी भी टाइम है बचा हुआ, ज़्यादा हवाबाजी में नहीं रही, ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं आ रहे हैं। और कटअप तो एक दिन होता नहीं, ये सही हो रहा है, लेकिन हमारे पास, हमने अभी तक कोई ऐसा वीडियो बनाया नहीं ना, हम लोग बनाते हैं ना, मेरे पास उतना समय, जो जेन्युइन बात है वो करते हैं, जो जेन्युइन होता है हम लोग दिखाते हैं। इतना समय रहता नहीं है, पढ़ना आपको है, हम लोग आपको गाइड करते हैं। तो मेहनत करिए, रिजल्ट होगा। अब आगे की वैकेंसी आएगी तो उस पर भी हम लोग धीरे धीरे हमेशा काम करते ही रहते हैं। इस वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। जय हिंद। हाँ, द एग्ज़ाम पोर्टल का टेलीग्राम ग्रुप है, आपको सोचना चाहिए कि कौन कौन से प्रश्न लड़े हैं। वहाँ पे द एग्ज़ाम पोर्टल का ऐप है, वहाँ पे जाके स्टोर में दिखेगा, तो ये सब पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी का, आप उसको परचेज कर सकते हैं। 49 EP है। खुद से करना चाहते हैं 9, 10 पढ़िए भैया, बहुत मज़ा आएगा। आगे के एग्ज़ाम में आप सेलेक्ट होकर हाँ मेरी तरह किसी को ज्ञान दे रहे होंगे। जय हिंद।